क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं? हो सकता है आपको बहुत सारी बीमारियां हों, या फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छे ना हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना हो। बहुत सारे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हो। क्या आपको लग रहा है? जी हाँ। अगर आपको लग रहा है तो ये वीडियो आपको ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही इंस्पायर कर सकता है। थंबनेल पे जो आपने एक आदमी को देखा है, एक पर्सन को जो देखा है, उसका नाम है डब्ल्यू मिशेल। जी हाँ, ये एक बिजनेसमैन है, ये मिलियनर है, ऑथर भी है और इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अब आप कहेंगे कि इसमें आपका क्या रिलेशन है? जी हाँ, ज़रूर से रिलेशन है, क्योंकि डब्ल्यू मिशेल की जब आप स्टोरी, पूरी लाइफ स्टोरी जब आप सुनेंगे, तब आप अंदर से हिल जाएँगे। मैंने भी जब इसको सुना तब मुझे भी लगा क्या ये पर्सन है यार, रियली इंस्पायर्ड। आपको भी ज़रूर से इंस्पायर करेगा। तो डब्ल्यू मिशेल 1943 में इनका जो जन्म हुआ था, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये एक जॉब कर रहे थे, ठीक है, वायरमैन का। एक बार क्या होता है कि उनको किसी काम के लिए वो मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, तो अचानक सामने से एक ट्रक के साथ इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उसमें आग लग जाती है, और इस आग की चपेट में ये डब्ल्यू मिशेल भी आ जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है 65% उनका बॉडी जो है वो जल जाता है, उनका फेस बिगड़ जाता है, उनकी हाथों की उंगलियां जो होती है वो तो इतनी बुरी तरह से जल जाती है ना, कि ऑपरेशन के दौरान इसको काटना पड़ता है, इनकी उंगलियां काटनी पड़ती है। उनके बॉडी में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी होती है, कई सारे ऑपरेशन फेस के भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ महीने के बाद वो जब रिकवर होते हैं तो अपना चेहरा, आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। उनकी उंगलियां नहीं है, चेहरा बिगड़ चुका है। ऐसे में आदमी क्या करेगा? लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं, उनका एक पैशन था कि उनको पायलट बनना था। तो वो क्या करते हैं, पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं। जी हाँ, ऐसी हालत में भी वो पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं जहाँ उनकी हाथ की उंगलियां नहीं है, चेहरा बिगड़ा हुआ है। फिर भी वो पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं और पायलट बनते हैं। जो स्मॉल एयरक्राफ्ट जैसा होता है ना, उसके वो पायलट बनते हैं। लेकिन यहाँ आगे और भी नहीं रुकता है, और भी ट्रेजेडी हो जाती है उनकी लाइफ में, कि वो जो एयरक्राफ्ट जो चला रहे थे, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि वहाँ उनकी जो हमारी जो स्पाइन होती है लोअर से, वहाँ वो बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। और बुरी तरह से डैमेज हो जाने के लिए क्या होता है कि उनका जो वेस्ट का नीचे का एरिया, कमर से नीचे का एरिया पूरी तरह से परमानेंटली पैरालाइज हो जाता है। जी हाँ, वेस्ट से नीचे का एरिया पूरी तरह से परमानेंटली पैरालाइज हो जाता है। अब वो कभी चल नहीं पाएंगे, पूरी लाइफ उनको व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। दो दो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई उनकी लाइफ में। क्या लगता है क्या किया होगा उन्होंने? जी हाँ, अंदर से उन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत रखी, चलो कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या सोचा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जो दो दो एक्सीडेंट बुरी तरह से मेरे साथ हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आज जिंदा हूँ। चाहे जैसा भी जिंदा हूँ, जैसा भी मेरा फेस है, जैसे भी मेरी बॉडी है, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो ईश्वर ने मुझे कुछ बड़े पर्पस के लिए ही जिंदा रखा होगा। ईश्वर ने मुझे अगर जिंदा रखा है तो कुछ बड़े पर्पस के लिए ही जिंदा रखा होगा। इसलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा पर्पस रखूंगा और उसके लिए मैं जीऊंगा। और ऐसी हालत में भी उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, वर्मोरा कास्टिंग ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन वो कंपनी बनाई और $65 बिलियन, $65 बिलियन ये उन्होंने कंपनी खड़ी की थी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने आगे अपना जो पैशन था उस पर काम करना शुरुआत किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे,
कोलोराडो के कोलोराडो जो शहर है उनके मेयर उनको बनाए गए। जी हाँ, मेयर बनाए गए कोलोराडो शहर के। वहां पे फिर उनको एक काम दिया गया था। वहां पे एक माउंटेन था, ठीक है, मोलिब्डेनम जो खनिज होता है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, उसका एक बड़ा सा पहाड़ होता है, उसको बचाने की कामगिरी उनको दी गई थी। काम दिया गया था उनको बचाने का, और ऐसा उन्होंने ये काम किया, वहां पे उस पहाड़ को सेव किया, ठीक है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से जब वो वहां से ले जाते थे ना मिनरल, उनको पहाड़ को उन्होंने बचाया। सेव अ माउंटेन, ये मुहिम भी उन्होंने चलाई हुई थी और इस माउंटेन को उन्होंने बचाया था। धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी। 2 बुक्स उनकी अवेलेबल है। उस बुक का नाम मुझे देखना पड़ेगा। द मैन वो वुड नॉट बी डिफीटेड, द मैन वो वुड नॉट बी डिफीटेड, 1993 में। और दूसरी बुक है इट इज नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट इज नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट इज व्हाट यू डू अबाउट इट। ये 2 बुक उनकी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उन्होंने इस बुक में उन्होंने अपनी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस थे, जो भी उन्होंने किस तरह से ये सब उनकी लाइफ में हुआ, कैसे इनसे बाहर आए, कैसे इतने बड़े बने, ये उनके बारे में उन्होंने इस बुक में पूरी तरह से लिखा हुआ है। शादी भी उनकी इसी दौरान भी हो चुकी थी। यहाँ फिर उन्होंने इस कंपनी में हजारों लोगों को फिर उन्होंने इंस्पायर करना भी स्टार्ट किया, उनको काम पर रखा, उनको जॉब दी। फिर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी बने, बड़े बड़े सीईओ है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। उनसे बिल क्लिंटन के साथ इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, इनके साथ आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। बहुत बड़ा काम किया। लोगों को फिर वो इंस्पायर करते थे कि देखो मेरी लाइफ में ये सब हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। कितनी बड़ी लाइफ ट्रेजेडी हो गई मेरी लाइफ में, लेकिन फिर भी देखो मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने पैसे कमाए, मैंने लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, ये सेव अ माउंटेन मुहिम चलाई, ठीक है, मेरी शादी भी हो चुकी है। इनकी ये जो बातें थी, जो नॉर्थ अमेरिका के जो मीडिया थे, ठीक है, टुडेज नाउ है, फिर गुड मॉर्निंग अमेरिका है, ठीक है, ऐसे कुछ न्यूज़ जो मीडिया थे, उन्होंने उनके अंदर भी ये उनकी स्टोरी बहुत सारी आई हुई थी। ये रेडियो पर और टेलीविज़न पे रेगुलरली होस्ट भी करते थे, लोगों को बताते थे अपनी लाइफ के बारे में, और लोगों को इंस्पायर भी करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में भी कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा कि आपकी लाइफ में भी शायद हो सकता है कोई बीमारियां चल रही है, कोई स्ट्रेस टेंशन चल रहा है, कोई डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, शायद रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह के जो लोग होते थे उनको वो इंस्पायर करते थे। इंटरनेशनल मोटिवेशनल अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर उनको एक किताब मिला हुआ था। कई सारे देशों में घूमकर ये व्हीलचेयर पर ही ये सब ये व्हीलचेयर पर बैठे हुए करते थे, आप सोचिए जरा। और उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात बताई जो दिल को छू गई मेरी, बहुत ही अच्छी बात। जब उनका ये पैरालाइज हो गए, दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, व्हीलचेयर पर आ गए, तब उन्होंने क्या कहा, जरूर ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये उनके वर्ड से रियली आपको भी दिल को वो टच कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं व्हीलचेयर पर नहीं था तब मेरे लिए काम करने के लिए 10,000 तरीके थे, 10,000 काम वो काम करने थे, 10,000 काम वो करना चाहते थे। जब वो व्हीलचेयर पर नहीं थे, पैरालाइज नहीं थे, तब वो 10,000 काम करना चाहते थे। लेकिन अगर मैं व्हीलचेयर पर आ गया हूं, पैरालाइज हो चुके हैं मेरे दोनों पैर, तो अब 9,000 काम मैं करूंगा। सोचिए जरा, उन्होंने अपना फोकस जो 1,000 काम नहीं कर सकेंगे उस पर नहीं डाला, जो 9,000 काम अब वो करेंगे उस पर उन्होंने अपना फोकस डाला। तो सोचिए जरा इस आदमी की क्या बात कही उन्होंने, मेरे तो दिल को छू गई थी। 10,000 काम वो करने वाले थे, ठीक है, लेकिन पैरालाइज होने की वजह सिर्फ 1,000 ही काम किए थे, और फोकस हटा के 9,000 काम जो वो कर सकते थे उनको पर ला दिया।
व्हाट अ ग्रेट मैन। क्या सोच है इनकी। तो आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी लाइफ ट्रेजेडी होने के बाद भी जिनका चेहरा खराब है, उंगलियां नहीं हैं, फिर भी वो मिलियनर गिने जाते हैं, बिजनेस रन करते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनकी बुक्स है, अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं, लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। तो आपके पास तो 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है? आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या रोक रहा है आपको? अगर बीमार हैं तो हेल्दी होने से कौन रोक रहा है आपको? अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उसको ठीक करने से कौन रोक रहा है आपको? अगर पैसे नहीं है तो पैसे कमाने से कौन रोक रहा है आपको? अगर लाइफ अच्छी नहीं है तो लाइफ अच्छी बनाने से कौन रोक रहा है आपको? सवाल पूछिए अपने आप को। व्हील चेयर पर नहीं थे तो 10,000 काम वो करना चाहते थे। तो आप कितना काम कर सकते हैं? सोचिए तो सही। आप तो उस पोजीशन में नहीं होगा शायद। ठीक है? तो जरा सोचिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है? और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए और एनएलपी का सेशन लेने के लिए यानी सीखने के लिए भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं 9974969080। और मुझे कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है? तो जितना हो सके मैं उसको आंसर देने की कोशिश ज़रूर से करूँगा। ठीक है? किसी भी सेशन के लिए गाइडेंस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी आपको काफ़ी सारे मेरे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। रेकी है, होलीफाई रेकी, क्रिस्टल है, फ्रीज इबो सिंबल है, एनएलपी के है। ठीक है? ऐसे काफ़ी सारे वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको भी एक बार ज़रूर से देखिए। ठीक है? और कीप इंस्पायर, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।